Good morning students. Dear students, in last video we are going to discussion about sources of history. We saw three type of sources of history. Number one is material sources, written sources, oral sources, and also other type of sources, that is audio visual sources. Today we are going to discussion about a new lesson number 3, that name is India's internal challenges. India's internal challenges. Why we didn't study about why we didn't study of lesson 2? Because lesson number 2 is remove our syllabus. Remove from our syllabus. This point is note that. Yes, India's internal challenges. देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब में जाता मैं. भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, उसके बाद हमारे भारत की सब समस्या खत्म हो गई ऐसे है क्या? बिल्कुल नहीं. जैसे हमारे स्वतंत्रता के पहले हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश रूल से हमें मुक्त होना था, ये एक समस्या तो थी. जब हम ब्रिटिश अनुशासन से मुक्त हो गए, उनकी सत्ता से, उनकी गुलामगिरी से, उनकी स्लेवरी से हम मुक्त हो गए, हम फ्रीडम हो गए, हम तो फिर उसके बाद में बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे इंडिया में थे. इनमें से अभी कौन से चैलेंजेस है, वो कैसे कैसे फेस किए गए, इसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. उनमें से देखो इंट्रोडक्शन में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल चैलेंजेस. इस लेसन में हम हमारे भारत के जो इंटरनल प्रॉब्लम थे, इंटरनल चैलेंजेस है, इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने वाले हैं. वी शैल सी सम इंटरनल चैलेंजेस लाइक separatist movement, issue of northern East India, nationalism, communalism and regionalism. देखो यहाँ पर बहुत सारे इशू पर हम फोकस करने वाले हैं. देखो यहाँ पर भारत को एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन हमारे देश में इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ये इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था. इसकी वजह से देखो ये प्रॉब्लम कौन से थे यहाँ पर. सेपरेटिस्ट मूवमेंट को का मतलब होता है देश को सेपरेट, हर स्टेट को सेपरेट करने वाली जो मूवमेंट थी. पंजाब अलग चाहिए, महाराष्ट्र अलग चाहिए, गोवा अलग चाहिए, इसको ये जो मूवमेंट करने वाले जो लोग थे, इनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट बोलते हैं. इसमें से देखो और भी इशू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा उत्तर पूर्व भारत का जो इलाका है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे. आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड जो आदि जो इलाका है ना, उस इलाके के प्रॉब्लम, उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है, पंजाब का प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसमें अभी कम्युनलिज्म को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, एरिया को लेकर अभी भी इशू प्रॉब्लम सॉल्व हुए नहीं थे. ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना बहुत इसेंशियल था. नक्सलिज्म आप सभी को पता है, हमारे महाराष्ट्र में भी गढ़चिरोली, भामरागढ़, चंद्रपुर इलाके में नक्सलिज्म है. तो नक्सलिज्म जैसे हमारे महाराष्ट्र में है, वैसे पूरे देश में नक्सलिज्म एक कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा फाइट करती रहते हैं, कॉमन पीपल को तकलीफ देने की कोशिश करती है. तो ऐसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था. नक्सलिज्म यानी कि एक टाइप का टेररिस्ट ही है नक्सलिज्म, यानी और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ये हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करते रहते हैं. यस, नक्सलिज्म. कम्युनलिज्म है जमातवाद एंड रीजनलिज्म प्रांतवाद, प्रदेशवाद, अपने जमीन के लिए जो वाद होता है. जैसे महाराष्ट्र आंध्र का वाद था, महाराष्ट्र कर्नाटक का बेलगांव को लेकर वाद था, लैंग्वेज को लेकर वाद, एरिया को लेकर वाद. तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज थे, इस इशू को सॉल्व करना बहुत इसेंशियल था हमारे फ्रीडम इंडिया में. तो फर्स्ट इश्यूज देखेंगे हम, द अनरेस्ट इन पंजाब. हम पंजाब में क्या हुआ वहां से शुरुआत करते हैं. पंजाब यानी आप सभी को पता है ईस्टर्न साइड में पंजाब है हमारे, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो पंजाब है, यहाँ पर क्या क्या हुआ था देखेंगे. द अनरेस्ट इन पंजाब. अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. आज भी पंजाब में अकाली दल नाम की जो पॉलिटिकल राजकीय पक्ष है, पार्टी है, वो इंपॉर्टेंट और मेजर पार्टी है पंजाब में. और थी उस टाइम पे. उन्होंने इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, और उन्होंने 1973 में आनंदपुर का उन्होंने ठराव पास कर लिया.
आनंदपुर का ठहराव, आनंदपुर यानी जैसे भारत देश में पूरे पूरे बड़े बड़े 4 गुरुद्वारा है, नांदेड़ का गुरुद्वारा, अमृतसर का गुरुद्वारा, तो आनंदपुर एक गवर्नमेंट एक सिख संप्रदाय का एक गुरुद्वारा था, वहां पर एक उनका एक केंद्र था, तो उसका उन्होंने ठहराव सम्मत कर लिया, मंजूर कर लिया। द फॉलोइंग डिमांड्स वेर मेड इन दिस रेजोल्यूशन, और इस जो आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन है, इसमें कुछ उनकी डिमांड्स थी, उनके जो कंडीशंस थी, यो गवर्नमेंट के सामने उन्होंने पुटअप किया हुआ कंडीशन और डिमांड क्या है इसके बारे में देखेंगे। चलो क्या है वो देखो। पार्ट ऑफ पंजाब, देखो नंबर 1, चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ द पंजाब। तो देखो चंडीगढ़ जो है ना, ये चंडीगढ़ अभी भी चंडीगढ़ दो स्टेट की कैपिटल है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ हमें केवल पंजाब के लिए ही चाहिए, पंजाब के लिए होना और पंजाब में शामिल होना चाहिए चंडीगढ़। नेक्स्ट, द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और हमारे आसपास में हमारे स्टेट के नेम या करीबी जितने जो इलाके में पंजाबी बोलने वाले, पंजाबी स्पीक करने वाले पीपल है, वो सभी पीपल फिर से हमारे इस पंजाब में इंक्लूड होना चाहिए। इसमें वो उनको यहाँ वहाँ उनको समावेश करना चाहिए उन लोगों का। ऐसे दूसरी कंडीशन थी। देखो नेक्स्ट क्या है, इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीजेस एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू बी स्टेट ऑफ पंजाब। देखो और दूसरी बात, जो मिलिट्री में जो रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती थी, रिक्रूटमेंट यानी पुलिस लोगों की जो भर्ती होती थी, पुलिस मिलिट्री की भर्ती, इन भर्ती में ज्यादातर लोग पंजाब के ही होने चाहिए, यानी उनका जो रेशो है वो बढ़ाना चाहिए, उनको ज्यादा स्कोप देना चाहिए, ऐसे पंजाब का कहना था। उसी के साथ साथ मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू अ स्टेट ऑफ पंजाब, और हमारे पंजाब को स्वायत्ता दो, यानी हमारा शासन हमारा इकोनॉमिकल को लेकर हम खुद चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा हमें हेल्प चाहिए, स्वायत्ता चाहिए। इसको हम ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्ता, शुड बी गिवन स्टेट ऑफ पंजाब। अकाली दल कम टू पावर इन द पंजाब इन 1977, और इसी डिमांड को लेकर जो पूरे पंजाब में प्रचार करता हुआ वहां का जो पक्ष था जिनका नाम अकाली दल, वो उस साल वो अकाली दल वहां पर चुनकर आया, उनके और गवर्नमेंट पंजाब में अकाली दल की गवर्नमेंट बनी। कब? 1977 में। यस, while taking a charge they asked for a larger share of river water for Punjab। अब ये कहने लगे कि जो सतलज नदी है पंजाब, हिमालय से गुजरने वाली, पंजाब से गुजरने वाली जो जितने रिवर्स है, उसमें ज्यादातर शेयर जो जिस अभी इस पे भाखरा नांगल नाम का बहुत बड़ा डैम है, वो जो पंजाब से गुजरती है उन्होंने रिवर्स, उस रिवर का ज्यादातर वाटर पंजाब को, उसका शेयर पंजाब को मिलना चाहिए, यह उन्होंने डिमांड रखी दूसरी अकाली दल ने। उसी के साथ साथ शेयर ऑफ रिवर्स वाटर फॉर पंजाब, हॉलिसिटी, स्टेटस फॉर अमृतसर एटसेट्रा अलोंग विद देयर ओल्ड डिमांड्स। और उसी के साथ उनकी जो पुरानी डिमांड्स है, ये पंजाब में जो अमृतसर है उसको पवित्र शहर नाम में, होली सिटी मीन्स पवित्र शहर करके घोषित करो, और जो पंजाब में बहने वाले जितने, पंजाब से जाने वाले जितने रिवर्स है, उसका ज्यादातर शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर पंजाब को मिलना चाहिए। ऐसे ओल्ड डिमांड भी लेकर वो अकाली दल वहां पर अभी प्रेजेंट हो रहा है। इन 1980 द मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंट खलिस्तान मीन्स सिख लोगों का एक संप्रदाय था, और सिख लोगों में से एक नया दल निकला, उनका नाम अभी खलिस्तान। देखो ये क्या है, 1980 में टुक रूट इन पंजाब ड्यूरिंग द पीरियड्स द लीडर ऑफ द अकाली दल वाज सेंट हरचरण सिंह लोंगोवाल, हरचरण सिंह लोंगोवाल। और उस टाइम पे जो अकाली दल था, इसके मेन लीडर थे हरचरण सिंह लोंगोवाल। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एक्टिविटीज फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट, और इन्होंने डायरेक्ट उनकी एक्टिविटी शुरू कर दी, डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो है ना अमृतसर का, उस पर उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी, और वो भी आर्म एक्टिविटी शुरू कर दी उन्होंने। उसी के साथ आर्म फॉलोवर स्टार्टेड अ गैदरिंग अराउंड द स्टैनेज खलिस्तान सपोर्टर संत जर्नल सिंह भिंद्रानवाले। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन।
और देखो वो जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास में उन्होंने उनके सैनिक जमाना शुरू कर दिए, वहां पर लाला कर बिठाना शुरू कर दिए। और उसमें सबसे बड़ा रोल था भिंद्रनवाले का। ये भिंद्रनवाले देखो इसका नाम है जर्नल सिंह भिंद्रनवाले। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन, और उसी समय में टेररिस्ट आतंकवादी कार्रवाई जिसको बोलते हैं वो भी ज्यादा तेजी से चलने लगी। अब ये देश के सामने की समस्या है ना, हमें आजादी मिल गई है, हम कितने अच्छे रहने चाहिए, कितने हैप्पी रहने चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करके रहने चाहिए। लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा होता है कि जब एक समस्या बंद हुई ना हुई दूसरी कोई तीसरी समस्या खड़ी कर ही देते हैं। यह बहुत सारे इंसान का स्वभाव होता है। वैसे ही समस्या अभी पंजाब में शुरू हो गई, अकाली दल को लेकर, अमृतसर के मंदिर को लेकर, विविध प्रकार डिफरेंट टाइप के डिमांड्स को लेकर यह अभी प्रॉब्लम वहां पर शुरू होने लगे। तो इसको भी सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह से बहुत सारे जो इश्यूज है ये वन बाय वन हम देखने वाले हैं अगले 2-3 वीडियो में। तब तक आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं।